तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज। और आज डेट 29 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज तो ऐसा तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इकोनॉमी की, लेकिन एक बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। और वो है कर्मचारियों के लिए। गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं, सब इस खबर को सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब ऐसी खुशी उनको 10 साल में एक बार नसीब होती है। तो आप में से जो इस बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ पे कमीशन के लिए। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, एट्थ पे कमीशन के कल टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई है। और इस एट पे कमीशन में चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी और पार्ट टाइम मेंबर की अपॉइंटमेंट भी कर दी गई है। और 18 महीने का टाइम फिक्स किया गया है। उसके अंदर अंदर इस कमीशन को रिपीट देनी पड़ेगी। तो आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे पे कमीशन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, कर्मचारी इतने खुशी क्यों हो रही है, सब कुछ के बारे में दोस्तों वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज पढ़ें। कैबिनेट अप्रूव्स टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ एट पे कमीशन फॉर 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लगभग 50 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दोस्तों इससे फायदा होगा। 25,000 से 31,500 रुपए तक वेतन बढ़ सकता है। कितना? अभी अगर किसी का 25,000 रुपए बेसिक पे है तो वो कहां तक जा सकता है? 71,000 के आसपास तक जा सकता है। ये एक अनुमान है दोस्तों, अभी कोई इसका फिक्स नहीं है। वो तो पे कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आप इससे समझो कि कर्मचारी इतने खुश क्यों है कि बेसिकली जब जब पे कमीशन आता है तब तब कर्मचारी की सैलरी में एक बहुत ज्यादा जंप आता है, बहुत ज्यादा उछाल आता है। लगभग पिछले जो 7वां पे कमीशन था दोस्तों, उसमें कर्मचारियों की सैलरी में ऑन एवरेज 23% के आसपास दोस्तों हाइक थी। तो इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी अमाउंट में उसकी सैलरी होगी किसी की भी, तो हर कोई कुछ क्यों ना होएगा। तो आप थर्ड न्यूज देखिए। एट पे कमीशन चेयरमैन, बेसिकली कल गवर्नमेंट ने चेयरमैन को भी अपॉइंटमेंट किया गया, रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस है, उनको एट पे कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा आज का न्यूज हम बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी। इसने जो बेसिकली जो ये सेंट्रल पे कमीशन है, 8वां सेंट्रल पे कमीशन है, इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को क्या किया, मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया गया है। अब एक टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो दोस्तों जो बेसिकली एट पे कमीशन है उसका गठन तो गवर्नमेंट ने जनवरी में ही कर दिया था, लेकिन उसका चेयरमैन कौन होगा, क्या-क्या उसके काम होंगे, ये सब नहीं दिया था। तो टर्म ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता है, एक तरह से मैंडेट होता है। क्या होता है? मैंडेट। ये करेगा क्या? इस पे कमीशन को क्या-क्या काम करने हैं, किस-किस चीज़ में इसके मन में रिकमेंडेशन करनी है, उसको कहते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस। कोई भी कमिटी, कोई भी कमीशन बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टर्म ऑफ रेफरेंस। भाई उस कमिटी को करना क्या है, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसे सेंट्रल पे कमीशन को बताना पड़ेगा क्या-क्या करना है। तो फाइनली कल अक्टूबर 28 अक्टूबर को ये गवर्नमेंट ने टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। अब पे कमीशन क्या होता है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, खुशी आ रही है कर्मचारियों के चेहरे पर। तो बेसिकली पे कमीशन होता है, आप इसको देसी भाषा में समझो, पे कमीशन होता है हर 10 साल में, जनरली ये परंपरा है कि हर 10 साल में एक पे कमीशन बैठता है। ये जो गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, उनकी सैलरी को रिवाइज करता है बेसिकली। और 10 साल में एक तरह से क्या होता है, सैलरी में बम्पर वृद्धि होती है। तो सेंट्रल पे कमीशन आर पीरियडिकली कंस्टिट्यूट। जनरली ये देखो, मैं दोबारा यहाँ एक बार चीज क्लियर कर देता हूँ। जो कल जिसका टर्म ऑफ रेफरेंस अपलोड किया है, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल पे कमीशन। 8वां सेंट्रल पे कमीशन केंद्र सरकार का है। लेकिन इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, अधिकांश स्टेट इस जो सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंड करता है, सेम उसको अपने स्टेट में लागू कर देते हैं। इसलिए इस पे कमीशन से केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी को फायदा नहीं होगा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। कोई एक दो स्टेट छोड़ दो अपवाद, जिनकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं होती, वो इंप्लीमेंट नहीं करते। बाकी सारे के सारे जो स्टेट्स होते हैं, सेम टू सेम, लाइन बाय लाइन सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंड को अपने स्टेट्स में इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो बेनिफिट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा, वो सेम बेनिफिट राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, ये जो बेसिकली प्रेडिक्ट कितना, हर 10 साल में। जनरली परंपरा ये है दोस्तों कि हर 10 साल के में क्या होता है, पे कमीशन का गठन किया जाता है। इसलिए करते हैं वेरियस इश्यू एम्लुमेंट स्ट्रक्चर, मतलब सैलरी को लेकर जो बहुत सारे इश्यू होते हैं उसको लेकर, रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिटायरमेंट चाहते हैं उनके बेनिफिट किस प्रकार से बढ़ाए जा सकते हैं या और कुछ से चेंज किया जा सकता है, उसको लेकर। सर्विस कंडीशन, जो एम्प्लॉय की जितनी भी सर्विस कंडीशन चल रही है, उसके बारे में ये अपने रिकमेंड करता है। ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो बेसिकली ये जो रिकमेंड करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए करेगा। लेकिन स्टेट भी इसको क्या करेंगे, एज टू एज इट इज अपने स्टेट में लागू करेंगे। एंड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द चेंज रिक्वायर्ड देम। और क्या करेगा, इनको स्टडी करेगा और इनको जो रिक्वायरमेंट है चेंज की, वो उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। दोस्तों जनरली परंपरा रही है कि ये हर 10 साल में होता है। आजाद भारत के इतिहास में 1947 के बाद से अब तक 7 तो खत्म हो चुके हैं। अब लेटेस्ट में जो गठन हुआ है वो दोस्तों 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ है। हम आगे बढ़े।
8वीं पे कमीशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, उससे पहले हम 7th पे कमीशन के बारे में एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। 7th पे कमीशन का गठन जो गवर्नमेंट ने किया था 2014 में, इसने अपनी रिकमेंडेशन दोस्तों नवंबर 2025 में दे दी थी और इसकी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने लागू किया 1 जनवरी 2016 से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 जनवरी 2016 से ये जो 7th पे कमीशन लागू है दोस्तों। लगभग 10 साल का इसका कार्यकाल रखा, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक ये चलेगा और जो नया 8 पे कमीशन है वो उसकी रिकमेंडेशन 2026 से लागू हो जाएगी, जब इसकी 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन खत्म हो जाएगी। इसके चेयरमैन थे दोस्तों अशोक कुमार माथुर। एक हल्का सा इसको याद रखना दोस्तों, ये पे कमीशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8th का तो सबको याद रहेगा, 7th का भी पूछा जा सकता है कि भाई अशोक कुमार माथुर कौन से पे कमीशन के चेयरमैन थे, तो 7th पे कमीशन के चेयरमैन थे। इस पे कमीशन ने दोस्तों लगभग जो रिकमेंड किया ना, उससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी उनकी सैलरी लगभग 23% के आसपास बढ़ी। कितनी बढ़ी? 23%। एवरेज सैलरी हाइक वाज अप्रोक्सीमेटली 23% अक्रॉस वेरियस एम्प्लॉय लेवल। मतलब 23% के आसपास क्या किया इस पे कमीशन ने सैलरी बढ़ाई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 7th पे कमीशन के पहले जो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी थी दोस्तों वो 7,000 थी, लेकिन इस पे कमीशन के बाद 18,000 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18,000 कर दी गई। हालांकि आपको देखने में लग रहा है कि 3 गुना के आसपास बढ़ाई गई है, लेकिन सैलरी इतनी नहीं बढ़ती दोस्तों। उसमें डीए वगैरह क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। हम जब इसकी रिकमेंड आएगी तब देखेंगे कैसे सैलरी बढ़ती है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज इसका उद्देश्य नहीं है, आज तो हम इसको ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 7th पे कमीशन तक। अब हम बढ़ते हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8th सीपीसी। तो दोस्तों इसका जो गठन का अनाउंसमेंट अभी कल नहीं किया गया, इसका अनाउंसमेंट तो जनवरी 2025 में गवर्नमेंट ने कर दिया गया था, लेकिन इसका कौन चेयरमैन होगा, कौन इसके मेंबर होंगे, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया था। नहीं इसका क्या मैंडेट होगा, क्या काम होगा, वो भी डिसाइड नहीं किया था। तो कल फाइनली 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने क्या किया, एक तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या काम करने हैं इसको वो डिसाइड किया। साथ में क्या किया, साथ में इसका चेयरपर्सन की 1 चेयरपर्सन, 1 पार्ट टाइम मेंबर, 1 मेंबर जो सेक्रेटरी, इनको भी अपॉइंटमेंट किया गया। दोस्तों इसको 18 महीने के भीतर अपनी रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। इट विल मेक इट रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ्स। 18 महीने के भीतर ये क्या करेगा, अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देगा। हालांकि ये चाहे तो उसके पहले कुछ इंटरिम रिपोर्ट दे सकता है। दोस्तों जो कमीशन होता है वो टेम्पररी बॉडी होती है, मैंने बताया हर 10 साल के बीच में इसका गठन होता है। ये अपनी रिकमेंडेशन देता है और इसका खत्म हो जाता है, फिर 10 साल बाद नया बनेगा। इसमें दोस्तों 1 चेयरपर्सन, एक तो इसके अध्यक्ष होते हैं, एक पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। लगभग 3 लोग मिलकर ये सेंट्रल पे कमीशन बनाते हैं। दोस्तों इसका चेयरमैन कल जो अपॉइंटमेंट किए गए वो बेसिकली जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, आपने नाम सुना होगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज है, सुप्रीम कोर्ट की जज थी, रिटायर्ड होगी, और ये इनको इसका 8th जो पे कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं के हाथ में दोस्तों करोड़ों एम्प्लॉय का भविष्य, मतलब करोड़ों भविष्य तो नहीं, करोड़ों एम्प्लॉय की तनख्वाह का कितनी बढ़ेगी वो ये डिसाइड करेगी कौन, जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई। जो पार्ट टाइम मेंबर बनाए गए वो है बेसिकली पुलक घोष, आईआईएम बेंगलुरु में प्रोफेसर है वर्तमान टाइम में। मेंबर सेक्रेटरी दोस्तों पंकज जैन को बनाया गया, जो अब आईएएस ऑफिसर है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी है वर्तमान। तो ये याद रखना इसका कंपोजिशन, तीनों का नाम आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। 8th सेंट्रल पे कमीशन का चेयरमैन कौन है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। पार्ट टाइम मेंबर कौन है, पुलक घोष। मेंबर सेक्रेटरी कौन है, पंकज जैन जी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी। दोस्तों ये जो रिकमेंड करेगा वो 50 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, जो वर्तमान में लगभग 50 लाख से आसपास केंद्र सरकार कर्मचारी, उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। और 69 लाख पेंशनर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उसको भी दोस्तों पे कमीशन का बेनिफिट मिलता है। पे कमीशन जो इंक्रीज करता है सैलरी वगैरह, उसका फायदा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलता है। तो लगभग 50 लाख तो वर्तमान में काम कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 69 लाख पेंशनर को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये तो केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी को लाभ मिलेगा। ऐसा ही लाभ दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी मिलेगा। केवल 1-2 स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स सेंट्रल जो ये पे कमीशन की रिपोर्ट को अपने स्टेट में वैसा का वैसे लागू करते हैं, तो उन कर्मचारियों को भी ये बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव देखो ये खुशी का दिन है कर्मचारियों के लिए। क्यों? उनकी सैलरी एकदम इससे बढ़ेगी। सैलरी एंड अदर अलाउंसेस इंक्रीज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या चाहिए, क्यों काम कर रहे हैं, तो सैलरी के लिए काम करते हैं। सैलरी में एक साल इतना जंप होगा, जैसे 7th में मैंने बताया था 23% सैलरी में जंप आया था, तो ऐसे ही इसमें भी उम्मीद की जा रही है कि 20 से 25% के बीच में सैलरी में जंप आएगा। तो एक साथ इतनी सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों की क्या खुशी तो आएगी आएगी। और दोस्तों इसका नेगेटिव परिणाम भी, नेगेटिव क्या होता है, फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। भाई जो सैलरी बढ़ेगी वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट देगा तो उसका क्या होगा, जो राजकोष की स्थिति क्या अच्छी होगी बुरी होगी, बुरी होगी। वर्तमान में आप सबको पता है हमारा फिजिकल डेफिसिट, जो सरकार के ऊपर कर्ज है, राजकोषीय घाटा, वो बहुत ज्यादा है और इसको लागू करने से वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये तो देखेंगे सरकार किस प्रकार से इसको मैनेज करेगी, लेकिन फिलहाल तो कर्मचारी को खुशी मनाने का दिन है, तो मनाने दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।